यार होम लोन लिया है 50 लाख रुपए का। दिमाग में ना बड़ा सा बोझ आ गया है, कैसे चुकाऊं। गोल्डन रूल से चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सुना ही होगा ना कि सैलरी का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करो, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। अगर इस रूल में कोई गड़बड़ी हुई तो इच्छाएं तो मरेंगी ही, इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ। यार ज्ञान ना दो, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। सीधे सीधे ये बताओ कि बचत कैसे करूं। ठीक है, आज तुम्हारी इसी समस्या का हल निकालते हैं। आपका 50 लाख रुपए का लोन है। इस पर 8.5% का ब्याज है और इसके रीपेमेंट के लिए 25 साल का टेन्योर रखा है। तो मान लीजिए कि आप करीब 40,000 रुपए की EMI देंगे, जो आपकी महीने की सैलरी का 40% हुआ। इस हिसाब से आप कुल इंटरेस्ट रेट करीब 70 लाख रुपए देंगे। मतलब 50 लाख रुपए के होम लोन के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, करीब करीब 2.5 गुना। हाँ, तो यही तो हो रहा है। इसमें तुमने क्या नया बता दिया? ये बताओ मेरा फायदा कैसे होगा? फायदा होगा, आप अपने लोन को 20 साल, 15 साल या 10 साल में चुका दीजिए। मतलब लोन रिपेमेंट का टेन्योर कम कर दीजिए। 20 साल में लोन दिया तो आप केवल करीब 53 लाख रुपए देंगे। 15 साल में दिया तो इंटरेस्ट अमाउंट करीब 38 लाख रुपए आएगा और 10 साल में देने में कामयाब हुए तो करीब 24 लाख ही इंटरेस्ट देना होगा। अब देखो, कहां 70 लाख रुपए और कहां 24 लाख रुपए, सीधे सीधे करीब 46 लाख रुपए की बचत। वाह, ये सही है। लेकिन मुझे EMI भी तो बढ़ानी पड़ेगी। इतना तो लोन लेते वक्त बैंक भी बताते हैं, उसका क्या? कौन कह रहा है शुरुआत से EMI का अमाउंट बढ़ाइए? इसके तरीके भी हैं, जान लीजिए। प्री पेमेंट का ऑप्शन तो सुना ही होगा आपने। तो अगर आपने हर साल केवल एक EMI बढ़ा दी और 12 की जगह 13 EMI भरी तो आपका टेन्योर घटकर करीब 19 साल 3 महीने हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, सिर्फ 40,000 रुपए की साल की एक और EMI और बचत ही बचत। बात में तर्क तो है। अब दूसरा तरीका समझ लीजिए। अगर अपनी EMI को हर साल 5% बढ़ाते हैं, मतलब 40 की बजाय 42,000 रुपए देते हैं, तो आपका टेन्योर 13 साल 2 महीने हो जाएगा। EMI को 10% बढ़ाते हैं, मतलब 40 की बजाय 44,000 रुपए देते हैं, तो आपका टेन्योर 10 साल 2 महीने हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से आपको सिर्फ 24 लाख रुपए के करीब इंटरेस्ट अमाउंट भरना होगा। इसे आप आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल तमाम EMI कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इतना तो मैं कर सकता हूं। अरे बिल्कुल कर सकते हो। साल में बोनस तो मिलता है ना, और सालाना इंक्रीमेंट भी तो होता है। कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो आते ही होंगे। और थोड़ा बहुत तो मैं ऑनलाइन गेमिंग और ड्रीम 11 खेल कर भी कमा लेता हूं, है कि नहीं? साथ ही अगर आगे चलकर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं तो आप फिक्स्ड से फ्लोटिंग का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। एक नॉमिनल फीस लगेगी, लेकिन बचत काफी होगी। तो कोशिश ये करिए कि लोन को सबसे पहले पे किया जाए। EMI के लिए हमेशा अपनी अर्निंग्स का 30 से 35% ही लेकर चलें, वरना इसका बोझ आपको चैन से सोने नहीं देगा। ये ऐसा जाल है कि इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक से डिसिप्लिन तरीके से लोन पेमेंट प्लान किया तो इच्छाएं तो पूरी होंगी ही, अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और उससे अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। फाइनेंशियल गोल्स भी आपके पूरे होंगे, है ना? फायदा सही है यार। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।